गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन सिस्टम उसके बारे में हमने पढ़ाई की थी। आज हम लोग उसके बाद बहुत ही सिंपल टॉपिक है आपका कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न। वैसे तो ये आप लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हो, तो भी इसके लिए हम लोग डायरेक्टली इसके एग्जाम्पल ही सॉल्व करेंगे और आपको आंसर खुद लिखना है। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, ओके, तो कोई भी आपको नंबर दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4.6 इंटू 10⁵ ले लेते हैं, चलो, और इंटू करके आपको दिया है 1.2 इंटू 10⁵। मल्टीप्लिकेशन इसका करना है। क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 4.6 इंटू 1.2 कर देंगे, ओके, और इंटू करेंगे कि जो 10⁵ जो वैल्यू है, याद रखना मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 10⁵ जो भी वैल्यू होगा उसका एडिशन करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा। बेस सेम है तो फिर हम लोग जो एक्सपोनेंट होगा उसका एडिशन कर सकते हैं, बराबर। इसका आंसर आपको खुद लिखना है। इंटू क्या हो जाएगा, 10⁸ हो जाएगा, इंटू 10⁸, बराबर। बहुत ही सिंपल था। चलो अगेन एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं इसका। चलो कि आपको दिया है 3.7 इंटू 10⁵ इंटू 1.5 इंटू 10⁵, ओके। तो क्या होगा, 3.7 इंटू हम लोग कर देंगे 1.5 एंड 10⁵ है, एडिशन करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों बेस सेम है, +3 हो जाएगा, बराबर। इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है एंड इंटू करके क्या आएगा, 10⁵ आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। चलो उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं कि आपको ऐसा एग्जाम्पल दिया है, चलो कि 5.3 इंटू 10⁵ है, इंटू करके आपको बोला है 3.2 इंटू 10⁻² है, ओके। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है आपका, नेगेटिव है। तो रूल हमारा सेम ही रहेगा कि अगर बेस सेम है तो फिर एक्सपोनेंट का हम लोग एडिशन करेंगे, बराबर। तो फिर सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं कि 5.3 इंटू 3.2 हमने कर दिया। अब 10⁻⁴ उसको साइन के साथ हमें करना है, तो प्लस क्या होगा, -2 हो जाएगा। चलो रूल तो हमें पता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। तो फिर यहाँ पे इंटू 10⁻⁴ -2 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा आंसर आपका, 10⁻² हो जाएगा, बराबर। याद रखना बेस सेम होना चाहिए और आपको क्या करना होगा, एक्सपोनेंट का आपको सम लेना है, बराबर। बहुत ही सिंपल था मल्टीप्लिकेशन हमारा, ओके। अब हम लोग देखने वाले हैं डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल है, ओके, डिवीज़न भी सिंपल है, बराबर। चलो तो डिवीज़न के अंदर एग्जाम्पल लेते हैं। तो फिर लेते हैं, चलो 7.6 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10⁻3, ओके। तो एक्चुअली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो 7.6 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10⁻3, बराबर। तो ये जो वैल्यू है 7.6 डिवाइडेड बाय 1.2, ये तो आप इजीली कैलसी में कर सकते हो। बट आपको ये याद रखना है कि जब भी
डिनोमिनेटर में आपको 10 रेज़ टू कोई भी वैल्यू दी है, उसको आप ऊपर ले जाते हो, उसको क्या कर जाते हो, ऊपर ले जाते हो, बराबर। तो क्या होगा कि उसकी जो एक्सपोनेंट का साइन है वो चेंज हो जाएगा। ओके, पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाएगा। क्या होगा, पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाएगा। ओके, और अगर नेगेटिव होता तो वो पॉजिटिव बन जाता, बराबर। इसका आंसर तो आप बना सकते हो, इंटू क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू 4 -3, बेस सेम है तो हम लोग एडिशन करेंगे, तो फिर इंटू 10 रेज़ टू 1, बराबर। बहुत ही सिंपल है, याद रखना डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर में जब भी ले जाते हो 10 रेज़ टू कोई भी वैल्यू, तो वो साइन चेंज हो जाएगा उसका एक्सपोनेंट का। ये हमने किया। चलो दूसरा एक एग्जांपल करते हैं, जिसके अंदर हम लोग ले रहे हैं 9.6 इंटू 10 रेज़ टू 5 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 10 रेज़ टू -3 है। चलो तो इसको आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, 9.6 इंटू 10 रेज़ टू 5 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 10 रेज़ टू -3 है, तो ये तो आप इजीली कर पाओगे, 9.6 डिवाइडेड बाय 3.2। अब इंटू 10 रेज़ टू 5 है, बट जब भी आप इसको ऊपर ले जाते हो तो क्या होगा कि अगर आपको पॉजिटिव साइन दिया है तो उसका नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव दिया है तो उसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इंटू क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू +3 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। चलो ये आंसर तो आप ला सकते हो, इंटू 10 रेज़ टू कितना हो जाएगा 5 + 3, तो फिर इंटू 10 रेज़ टू 8। ओके, सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, बराबर, बहुत ही सिंपल है। ये जो एग्जाम्पल है 4 एग्जाम्पल, सॉरी 5 एग्जाम्पल हुए हैं। आपको क्या करना है, इन सब का आंसर आपको खुद लिखना है। ओके, ऑलमोस्ट मैंने एग्जाम्पल ख़त्म कर दिया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पूछना मुझे, और वीडियो कम से कम 2 to 3 टाइम्स आपको देखना है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में, बराबर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे थोड़े से रूल चेंज होंगे, बराबर, कि एडिशन हमें करना है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक चीज़ याद रखना, ये दोनों करने के लिए आपको जो बेस होगा सेम बनाना होगा, जो बेस होगा सेम बनाना होगा, बराबर, सेम बेस होना चाहिए, बराबर। तो फिर आपको एक एग्जांपल देते हैं, हम लोग करते हैं कि आपको दिया है 7.2 इंटू 10 रेज़ टू 3 है, एंड प्लस करके आपको दिया है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू 2 है। चलो पहले तो 3 वाला कर देते हैं, सेम बेस वाला, चलो 3। ओके, तो पहले देखो कि जो कॉमन निकलता है उसको निकाल दो। तो 10 रेज़ टू 3 10 रेज़ टू 3 दोनों में है, तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो फिर क्या होगा, ब्रैकेट में 7.2 रह जाएगा प्लस 1.6, आंसर क्या आ जाएगा इसका 8.8 इंटू 10 रेज़ टू 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ओके, चलो एक दूसरा एग्जांपल करते हैं कि जिसके अंदर हम लोग ले रहे हैं, चलो 5.5 इंटू 10 रेज़ टू 4 प्लस 2.3 इंटू 10 रेज़ टू ले लेते हैं 5। ओके, चलो तो बेसिकली क्या करना होगा कि हमें एडिशन करना है, तो पहले जो एक्सपोनेंट है उसको हमें सेम बनाना होगा। उसको क्या करना होगा, सेम बनाना होगा। तो आपको सिखाया था साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कि अगर हम लोग डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो फिर एक्सपोनेंट इंक्रीज होगा, एंड राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो एक्सपोनेंट डिक्रीज होगा। तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी है,
हम इसको 10⁵ भी बना सकते हैं, इसको 10⁴ भी बना सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको 10⁵ बनाते हैं। चलो क्या करना है, एक्सपोनेंट इंक्रीज करना है तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे ले जाना होगा, एक पॉइंट में मूव करूँगा। कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो कितना हो जाएगा, ये 0.55 हो जाएगा इंटू 10⁵ हो जाएगा। चलो प्लस 2.3 इंटू 10⁵, तो क्या हो जाएगा, अब सेम हो गया पूरा, 10⁵ कॉमन निकाल दिया तो 0.55 प्लस 2.3 क्या हो जाएगा, तो 2.85 इंटू 10⁵ आ गया आपका आंसर। चलो इसको हम क्या करते हैं कि हमने इसको 10⁵ बनाया। अब हम दूसरी मेथड करते हैं कि जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको 10⁵ बनाते हैं। तो फिर क्या होगा, चलो ये तो सेम ही रहेगा, 5.5 इंटू 10⁵ है। चलो हम लोग क्या करते हैं कि इसको, अगर मुझे एक्सपोनेंट एक डिक्रीज करना है तो मैं क्या करूँगा, उसको राइट हैंड साइड मूव करूँगा। राइट हैंड साइड मूव करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 23 इंटू 10⁴ हो गया। चलो तो अब क्या होगा, 10⁴ कॉमन निकल गया, 5.5 प्लस 23 कितना हो जाएगा, 28.5 इंटू 10⁴। बट आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा तो क्या करना होगा, इसको एक डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं तो एक्सपोनेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, 2.85 इंटू 10⁵ आ गया आपका आंसर। बराबर, बहुत ही सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में हमें बेस सेम करने की ज़रूरत नहीं थी, बट हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है तो कंपलसरी क्या करना होगा, बेस सेम बनाना ही होगा। ओके, चलो अब हम लोग सब्सट्रैक्शन का देखते हैं कि आपको बोला है 5.3 इंटू 10⁵ माइनस 1.2 इंटू 10⁵। चलो पहले सेम है तो क्या होगा, बेस सेम है तो 10⁵ कॉमन निकाल देंगे तो 5.3 माइनस 1.2 कितना हो जाएगा, 4.1 इंटू 10⁵। आंसर आ गया आपका। बराबर, चलो सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं कि 6.3 इंटू 10⁴ माइनस 1.3 और ले लेते हैं 3.0 इंटू 10⁵ है। 3.0 इंटू 10⁵। तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पे देख के आपको तुरंत ही पता चलना चाहिए कि क्या करना होगा। हमें पहले ये जो बेस है उसका जो एक्सपोनेंट है वो हमें सेम बनाना होगा। तो इसको 10⁵ भी कर सकते हो, इसको 10⁴ भी कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, इसको 10⁴ में कन्वर्ट करते हैं। चलो तो ये तो सेम रहेगा, 6.3 इंटू 10⁴ माइनस, मुझे यहाँ पे इंक्रीज करना है, एक्सपोनेंट को इंक्रीज करना है। जितने नंबर इंक्रीज करना होगा उतने नंबर मुझे क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल पॉइंट को मूव कराना होगा। बराबर, तो कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा इंटू 10⁴ हो गया। चलो 10⁴ अब कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा, 6.3 माइनस 0.3, तो आंसर आएगा आपका 6.0 इंटू 10⁴। बराबर, तो बेसिकली बहुत ही सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसके अंदर आपके मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, मैं यहाँ पे थोड़े से एग्जांपल्स लिख लेता हूँ, होमवर्क में आपको करने हैं। बराबर, होमवर्क में आपको करने हैं ये एग्जांपल्स। ओके, और उसके साथ साथ ये भी आपको जो आगे मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में मैंने आंसर्स नहीं लिखे हैं, मैंने आपको समझा दिया है, आंसर्स आपको खुद फाइंड आउट करने हैं। चलो
एक बनाते हैं 3.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10⁻⁴। बराबर आंसर 10⁻⁻⁻ भी आ सकता है। 5.6 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁶। चलो थर्ड 5.7 इंटू 10⁻⁵ कर देते हैं माइनस 1.3 इंटू 10⁻⁴। चलो 6.6 इंटू 10⁻³ प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁴। ओके, तो ये अपने आप खुद ट्राई करने हैं। बराबर, बहुत ही सिंपल है, हो जाने चाहिए खुद। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। थैंक यू।